Hello बच्चों, let's take given question. The question says a hinged construction consists of three rhombus with a ratio of side 5:3:2. Vertex A3 moves in the horizontal direction with velocity v. Velocity of A2 will be option A 2.5 v, option B 1.5 v, option C 2/3 v, option D 0.8 v. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली तो ये जनरलाइज फॉर्म है, वी कैन सॉल्व इट इजीली. यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से कि अगर हम ध्यान से देखें A3 को जब हम खींचेंगे v वेलोसिटी से तो ये सारा ही स्ट्रक्चर है जो कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन कंसिडर ये एंगल को हम मान लेंगे लेट्स सपोज थीटा. सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. हमें रेशियोज गिवन है साइड के. सो मान लेते हैं हम दिस इज 5x, दिस इज ऑफ लेंथ 3x, दिस इज ऑफ लेंथ 2x. ठीक है ना. तो रेशियो को हमने रेशियो के हिसाब से वैल्यूज ले ली यहाँ पे. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हर एक डायरेक्शन में तो हम क्या देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर. वी कैन राइट, इसको हम बोल देते हैं लेट सपोज ये हमारा ए रोम्बस हो गया, इसको बी रोम्बस बोल देते हैं, इसको सी रोम्बस कह देते हैं. सो ए रोम्बस में और इस पॉइंट को कह देते हैं ओ. सो फ्रॉम द फिगर ओ ए वन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए वन कैन बी रिटन एज 5x कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लेंगे ओ ए जो लेंथ हो जाएगी ओ ए वन इट विल बी 2 इंटू 5x कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ए वन की, ए वन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3x कॉस थीटा. ये सारे हम रिलेशंस निकाल रहे हैं पहले. फिर अगर हम बात करें A2 A3 की, सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x कॉस थीटा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 10x कॉस थीटा, दिस विल बी 6x कॉस थीटा एंड दिस विल बी 4x कॉस थीटा. ठीक. अगर हम यहाँ से अब डिस्टेंस OA3 निकालें बिकॉज हमें A3 की वेलोसिटी गिवन है, सो हम OA3 निकालें. सो इट विल बी जस्ट हमें सिंपली इसको ऐड करना होगा 10x कॉस थीटा, x को तो हम कॉमन ही निकाल सकते हैं, तो 10 प्लस 6 प्लस 4 इट विल बी 20x कॉस थीटा. 20x cos theta हो जाएगा OA3. If we differentiate this with respect to time, differentiating with respect to time, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास dOA3 by dt will be equals to 20x and we can say it as to be cos theta का हो जाएगा हमारे पास minus sin theta into d theta by dt. राइट. सो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास dOA3 by dt की. ये एक्चुअली क्या है, ये है हमारी v. राइट. वेलोसिटी है OA3 का, डिस्टेंस जितना भी चेंज होगा वही वेलोसिटी हमें देगा इस पॉइंट A3 की. सो ये मिल गया. अब हमें निकालना है A2 के लिए, तो हम OA2 निकालेंगे पहले. नाउ OA2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट हमें ये और ये लेंथ OA1 प्लस AA1 को ऐड करना होगा. सो इट विल बी 16x cos थीटा. इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि थीटा वेरिएबल होगा तो इसीलिए हम थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली. सो इट विल बी dOA2 by dt. जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी तो थीटा कम होता जाएगा, वी कैन इमेजिन इट. सो ये हो जाएगा 16x, x पे कोई फर्क नहीं पड़ना इसीलिए कांस्टेंट है वो, उसको हम बाहर ही रख रहे हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का इंटू डी थीटा बाई डी टी. ठीक है. और ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ A2, इसको हम कह देते हैं VA2 या फिर सिंपली इसको मान लेते हैं V डैश. ठीक है. यही V डैश हमसे बोला गया क्वेश्चन में फाइंड करना है. सो अगर हम देखें ये एक्सप्रेशन को 1 बोलते हैं और इस एक्सप्रेशन को 2 बोल दें, सो 2 डिवाइड बाय 1 कर दें अगर हम. सो इफ वी डिवाइड द एक्सप्रेशन 2 बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 अगर हम करें, सो वी कैन सी V डैश अपॉन V विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट यूज कर लेते हैं इस तरीके से. ये जो टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 16x डिवाइडेड बाई 20x. तो यहाँ से x भी कैंसिल और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा. सो फाइनली v डैश विल कम्स आउट टू बी 0.8 इंटू v. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.